गुलाल, वो ओपनिंग सीन, वो जो क्लोज शॉट, आंखों में एक्सप्रेशन और वो तिलक आपका बड़ा कन्विक्शन के साथ वो आता है। गुलाल एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी थी। हमको लगा डब्बे में चली गई। 2 साल बाद दोबारा रिवाइव किया उसको। पीयूष मिश्रा, अरे बाप रे, इट्स डिफिकल्ट टू प्ले दैट पार्ट। आरंभ है प्रचंड, मतलब कमाल के थे वो। सारा जितना उनका साहित्य था और पोइट्री थी सब डाल दिया उन्होंने अंदर। गुलाल मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मैंने रेखा भारद्वाज जी का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने उसमें गाना गाया था। और कई लोग, मुझे लगता है कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ, वो कहते हैं जैसे पुरानी शराब को लेकर लोग कहते हैं कि जितनी पुरानी होती जाए उतना ज़्यादा उसके बारे में और चर्चाएं होती हैं। गुलाल मुझे ऐसी एक फिल्म लगती है, और जब भी मैं उसका वो ओपनिंग सीन ओपन करता हूँ तो वो क्या कंटेंट है वो गया अलग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट वो जो क्लोज शॉट, आंखों में एक्सप्रेशन और वो तिलक आपका बड़ा कन्विक्शन के साथ वो आता है। गुलाल ने क्या बदला आपकी लाइफ में? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गुलाल पे बात कीजिएगा के मेनन से। गुलाल एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी थी। बीच में जामू सुगन जो प्रोड्यूसर थे वो गुजर गए, तो इसलिए पहला हाफ बन चुका था ऑलमोस्ट। मतलब पहला हाफ नहीं बोल सकते, बट हाफ शूटिंग हो चुकी थी। हमको लगा डब्बे में चले गई ये फिल्म, अभी तो होगी नहीं। 2 साल बाद दोबारा रिवाइव किया उसको, तो बाकी शूटिंग जो है 2 साल के बाद हुई। वहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी टीम को, बिकॉज वो टीम शर्ट का कलर से लेकर के क्योंकि वो लाइटिंग ऐसी थी कि वो शर्ट का कलर समझ में नहीं आ रहा था 2 साल के बाद। ये कौन सा पहना था यार, मरून था कि रेड था, क्योंकि ब्लू लाइटिंग है तो उसमें अलग। सो यू कांट मेक आउट, एंड पीपल हैड गिवन अप कि ये तो फिल्म होने नहीं वाली दोबारा। लेकिन हमने कंप्लीट की, एंड इट सीमलेस लगती है फिल्म। क्रेडिट गोज टू द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीबॉडी। एक तो वो, और दूसरा मुझे तो बड़ा मज़ा आया काम करने में यार। मतलब वो स्पीच खैर आइकॉनिक सी हो गई थी। द लोकेशंस, वो सॉल्ट ड्यून जो है ना, वो नमक का, वो सब सारी चीज़ें, एंड वो सिनेमा, उस प्रकार की सिनेमा का लैंग्वेज शायद आजकल देखने को नहीं मिलता। सिनेमैटिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो भी बड़ा यूनिक चीज़ है उस फिल्म के अंदर। पीयूष मिश्रा किरदार, पीयूष मिश्रा, अरे बाप रे, पीयूष वॉज वेरी गुड इन दैट, बाय गॉड। मतलब कमाल के थे वो। सारा जितना उनका साहित्य था और पोइट्री थी सब डाल दिया उन्होंने अंदर। बहुत बढ़िया गाने जो पीयूष ने लिखे, आरंभ है प्रचंड। मतलब ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है का इस तरह से चेंज करके उसको पेश करना, ये जीनियस वाली बात है अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज केपेबल ऑफ दैट। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो इज़ अ आइकॉनिक सॉन्ग, यू आर टचिंग दैट, और उसको छू करके उस तरह से उसको पिरोना, तो जीनियस काम है। म्यूजिक भी ज़बरदस्त था, जीनियस वाला काम है पीयूष का उसमें। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको अंडररेटेड कहा, मुझे लगता है कि ये अलग तरह के लोग हैं, ये अंडररेटेड लोग नहीं है। अब मुझे पीयूष जी के लिए भी ख्याल आएगा फिर अब कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या गुलाल में हो, मतलब जान थे उस फिल्म की वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूरी डिस्क्रिप्शन होने की कहानी थी, और गुलाल में थी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था आपने अलावा गुलाल में? पीयूष इज सो गुड। मतलब वो कुछ बात, स्पेशली जो उन्होंने खुद भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया उसमें, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने। तो वो इट्स डिफ़िकल्ट टू प्ले दैट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप एक एक्सेंट्रिक हो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक मोटिव भी है, तो आप समझ नहीं आ पाता कि ये एक्चुअली ये दिमाग से ख़राब है कि या जानबूझ के कर रहा है। दैट इन बिटवीन प्ले, कमाल। मतलब पीयूष जी हैट्स ऑफ, कमाल के एक्टर है। ऐसे ही हैदर सर, हैदर, अच्छा आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में। हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में नाचा भी हूँ उसमें, तो आपने डांस भी किया है। आपने पहले कहीं कहा था कि मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ जो नाचना वाचना, मतलब कहीं कुछ नाचने को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था आपने। हाँ, मैंने कहा कि मैं लाइक इसके ऊपर ही, मतलब हनीमून ट्रैवल्स में जब सजना जी वारी जब आता है गाना, तो उसका एक संदर्भ है। ये है कि वो एक बंदा जो एकदम नर्डी हस्बैंड मटेरियल है, बंगाली, गांगुली या पता नाम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ इन दैट, जो भी नाम था उसका, तो वो नर्डी हस्बैंड है इनफैक्ट। तो उसको प्यास लगती है, तो वो कुछ यंगस्टर्स हैं वहाँ कुछ पी रहे हैं, बोले थोड़ा पिला दो यार। तो
कोक पिला देते हैं उनको, कोक या जो भी था कोला, वो कोला पिलाते हैं, उसमें वो स्पाइक करते हैं, एक्सटेसी कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, तो ये पी लेता है। तो जब पीने के बाद, अच्छा मैं तो कभी करता नहीं हूँ सब चीज़ें, तो जो फिल्म बना रहे थे वो बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, भैया ये होने के बाद क्या होता है। उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया से आपको प्यार है, हाँ ढिमकाना सब जो भी है आप चबाते हो, ऐसा कुछ करते हो आप पूरा। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो किरदार जब बदलता है ना, इसलिए वो नाचता है। सो ही डजंट डू अ 1 2 3 स्टेप, ही वो एरोबिक वाली डांसिंग नहीं कर रहा है वो। हाँ, वो देसी लौंडा हाँ, हमारा। वो तो मतलब छूट पड़ा। और एक हैंडपेक्ड हस्बैंड हाँ, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना बिकॉज दैट ड्रिंक वाज स्पाइक्ड, तो वो संदर्भ है, तो इसलिए मैं नाचना मेरे को। ये तो चलो डायरेक्टर ने बता दिया कहानी आपको, बट अल्टीमेटली सीन में आपको नाचना था। करेक्ट। गाना आएगा, जनता देखेगी आप नाच रहे हैं। नाचने में डर लगा था? नहीं क्या हुआ, जब यॉट के ऊपर फरा आई थी तो मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया। मैंने कहा फरा यार मेरे से एरोबिक 1 2 3 वो मत करवाओ यार, मैं से होगा नहीं। अच्छा क्या करेगा तू? तो मैंने कहा छोड़ दो ना मेरे को, ये ऐसा है, मैं आई मेक इट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। तो ओके, तो मैंने शुरू कर दी। तो मेरा ये कन्विक्शन था कि मैं ये एक्टिंग का हिस्सा है मेरा, मैं डांसिंग स्किल दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो ये एक्टिंग का हिस्सा है, तो एक्टिंग का हिस्से में मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो चाहे वो एक्टिंग का हिस्सा फाइटिंग हो या डांसिंग हो, आई विल डू इट। बट 1 2 3 में बांध दोगे तो लफड़ा है, तो वो मेरे को आई डोंट हैव दैट स्किल। तो स्टेप कैसे रिपीट सेम करते थे? हाँ, वो अपने आप निकला स्टेप, ऐसा नहीं कि वो हर बार एक ही था या अलग अलग था? अलग। तो वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया माइक पे, के यू हैड समथिंग, नो यू हैड समथिंग, दारू पिया है? नहीं यार, मैं कहाँ, यू हैड समथिंग, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा ओके, रिज्यूम। तो शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज, You were so lost in your acting. हाँ, आई वाज लाइक डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। तो उनको नहीं पता कि मैं पीता ही नहीं हूँ, तो ऐसे कुछ हुआ। क्यों नहीं पीते आप? बस मन नहीं यार, मैं पीता नहीं। जैसे मनोज जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने तो पूरी किस्सा सुनाया हमें कि भट्ट साहब के यहाँ पहली बार गए तो लाके बोतल रख दी। अच्छा, ये सेट पहली बार हम गए थे, हम तो गरीब थे, ताड़ी पीने वाले, ये मेरे पॉडकास्ट ने बताया। अच्छा। और फिर जब रख दी, थोड़ी अंग्रेजी थी तो उन्होंने फिर कहा एक घूट पी लो, तो मैं पीऊँ, जो वो अंदर जाए मैं खट से फिर मार लूँ। थोड़ी देर में मुझे 4 महेश भट्ट आने लगे। फिर आओ शुरू हो गया। तो ही सेठ भट्ट साहब ने कहा तुम साले गरीब लोग जो नहीं ये मुझे मन ही नहीं हुआ, मतलब मतलब मैंने भी जिंदगी में ट्राई तो क्या कर चुका, बट आई डिडंट फील लाइक इट। बट आप जिस इंडस्ट्री में वहाँ तो लोग जैसे होता है ना भाई एक बार पी ले, दोस्त का बर्थडे यार, या दोस्त भी सारे हैं, और आपके तो दोस्तों में ही मतलब जो मैं आसपास देख रहा हूँ बिना नाम लिए वो सब पीने वाले हैं। सब पीने वाले हैं। तो किसी के बर्थडे पार्टी में मुंडन टुंडर या एनिवर्सरी में किसी ने चढ़ाया नहीं भाई यार? नहीं, मैं इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको मैं वोडका बोल सकता हूँ पानी को, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई डोंट, बट कोई स्पेसिफिक रीजन पसंद नहीं था? नहीं वो पसंद ही नहीं है, मतलब आई डोंट फील लाइक हैविंग इट। ओके, आई हैव हैड इट, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, मज़ा नहीं है। ओके, हैदर तब्बू जी, हाँ, जहर खूबसूरत, बहुत अच्छा उम्दा कलाकार भी है, मतलब बहुत मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। शी वॉज वेरी गुड एंड इनफैक्ट थोड़ा आपका रोल ऐसा था कि उससे नफरत हो रही थी। नहीं, वो क्लॉडियस प्ले कर रहा था ना। मतलब क्या है ना कि हैमलेट में ये क्लॉडियस है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि उनका क्या है, 3 तरफ खिंचाव है। एक तो ये है कि लव फॉर गर्ट्रूड, दैट इज गजाला, जो उसके लिए प्यार है। एक तरफ है कि गिल्ट, कि उसने अपने भाई को मारा है। और तीसरा है कि एम्बिशन, कि मुझे बड़ा बनना है। तो तीनों के बीच पे खिंचाव है, एंड आई लव परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ वहाँ खिंचाव हो ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से निखारने का मिल जाता है ना, कि आप दिखाते हो कि मेरे अंदर कितना है। हाँ, नहीं वो उसको वजह से नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को वहाँ पाते हो ना, तब बहुत सारी चीज़ें मैजिकल हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो तब्बू जी के साथ कैसा रहा? मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो ना उसका। बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री थी, बहुत बढ़िया। एंड शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस यार। मतलब वो कभी कभी वो दिखाने में बोलती कि मैं नहीं जानती हूँ ऑल दैट, बट
कमाल की एक्ट्रेस है, मतलब वो मैम शुरू से चॉइस है, हर्ड रेखा जी शायद पहली चॉइस नो नहीं है, आई थिंक वो किसी और मूवी में की बात है। हाँ, वो तो विशाल से पूछना पड़ेगा, आई डोंट हैव नो आइडिया। विशाल भारद्वाज की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी है? मकबूल। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। आई रिमेंबर दैट इरफान खान सीन जिसमें वो ऐसे नजरें घुमाते हैं। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, मकबूल से याद आया, आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे। वो कुछ हुआ ऐसा इत्तेफाक से कि वो, ये इरफान खान वाले रोल के लिए। तो वो क्या हुआ जब 5 हमने की ना, तो उसका म्यूज़िक जो है विशाल ने दी थी। ऑल द हैवी मेटल जो है ना, मैं खुदा बोल के गाना है उसमें अंदर, स्टेज पे गाता हूँ, वो सारी चीज़ें विशाल ने की थी। तो हम, वो एक टीम बन चुका था। तो विशाल ने उस वक्त कहा था कि मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना, यू हैव टू डू दैट। मैंने कहा पक्का करूँगा। तो जब लिखा गया तो मैं ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑन इट। अब कुछ डेटें तय हो गई थी, और उस समय मुफलिसी की ज़िंदगी थी, ऐसे नहीं, मतलब था नहीं कुछ